कहते हैं वैसे तो समय किसी के लिए रुकता नहीं और घड़ी की सुइयां लगातार भागती ही रहती हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ मौके ऐसे होते हैं जब ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। आज जब ओलंपिक खेलों के ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए भारत और जर्मनी की हॉकी टीमें मैदान पर उतरी तो 60 मिनट के इस मैच के दौरान घड़ी की सुइयां लगातार भागती रहीं जैसे कि हमेशा भागती हैं। 60 मिनट का मैच था, यानी 1 घंटे का। इस दौरान भारत की टीम 5-4 से आगे थी। 59 मिनट और 54 सेकंड बीत चुके थे। सोचिए, सिर्फ 6 सेकंड बचे थे मैच खत्म होने में, लेकिन तभी भारत के एक खिलाड़ी से एक गलती हो गई। इसके बाद जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर मिल गया आखिरी के 6 सेकंड में और इसी के साथ मैच की घड़ी रुक गई। अब आप सोचिए, आखिरी 6 सेकंड में अगर जर्मनी ने यह गोल कर दिया होता तब क्या होता। 6 सेकंड बाकी थे, जर्मनी की टीम गोल कर देती तो मुकाबला बराबरी पर छूटता, भारत की टीम गोल बचा लेती तो भारत इतिहास रच देता और घड़ी फिर से चलनी शुरू हो गई। जर्मनी के एक खिलाड़ी ने गेंद को भारत के गोल में पहुंचाने के लिए शॉट खेला, लेकिन गोल पोस्ट और गेंद के बीच में भारत के गोलकीपर PR श्रीजेश दीवार बनकर खड़े हो गए। गेंद गोल पोस्ट में नहीं गई और भारत ने इतिहास रच दिया। पहले आप 6 सेकंड की वो तस्वीरें देखिए जिन्हें भारत आने वाले कई वर्षों तक भुला नहीं पाएगा। ओलंपिक खेलों के पोडियम तक पहुंचने में भारत की पुरुष टीम को 41 साल लग गए। आखिरी बार भारत ने वर्ष 1980 के मॉस्को ओलंपिक खेलों में हॉकी का गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन आज 41 वर्षों का ये सूखा खत्म हो गया। यानी भारत देश, भारत के करोड़ों लोग और हमारी हॉकी टीम, हमारे खिलाड़ी 41 साल तक ये इंतजार करते रहे। ये जीत भारतीय हॉकी और भारत में खेलों के प्रति सोच में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है, उसका सूचक है। ये तस्वीरें बताती हैं कि जीवन बदलाव के लिए आपको घंटों, दिनों, महीनों और वर्षों की मोहलत नहीं देता। सेकंडों में भी इस बात का फैसला हो जाता है कि आप पहले से बेहतर हुए हैं या नहीं। 6 सेकंड में आप गलती भी कर सकते हैं, गलती से सबक लेकर खुद को संभाल भी सकते हैं और खुद को संभाल कर चुनौतियों से टकरा भी सकते हैं और अंत में बिना विचलित हुए जीत भी सकते हैं। और आज भारत की हॉकी टीम ने यह सब कुछ सिर्फ 6 सेकंड में करके दिखा दिया और पूरे देश को बता दिया कि होप यानी उम्मीद ही सफलता की सबसे बड़ी की यानी कुंजी होती है। होप और की, आप इसको अगर मिला लेंगे तो आपको होप की शब्द आएगा, वो जो हॉकी से मिलता जुलता है। भारत कभी हॉकी की दुनिया की महाशक्ति हुआ करता था एक जमाने में। आज भी भारत के नाम ओलंपिक खेलों में हॉकी के 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं, लेकिन भारत की हॉकी का वो स्वर्णिम इतिहास आज की पीढ़ी के लिए किसी परिकथा जैसा है, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा नहीं, लेकिन आज की पीढ़ी ने इसके किस्से और कहानियां सुने हैं और इसे सच होते हुए अपनी आंखों से कभी उन्होंने देखा नहीं। हमने आपको अभी जो बताया, हमने आपको बताया कि परीक्षा की घड़ी में आखिरी समय तक आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमने आपको यह भी बताया कि आपको धैर्यवान होना चाहिए। ये सब तो आपने बहुत किताबों में पढ़ा ही होगा। बचपन से लेकर जवानी तक आपने जितनी किताबें पढ़ी होंगी, जितने उपदेश सुने होंगे और जितने ऐसे बड़े बड़े लोगों को सुना होगा, वो सब आपको यही तो उपदेश देते हैं, यही सीख देते हैं और आप उन्हें पढ़ते हुए, सुनते हुए बड़े होते हैं। लेकिन आपने कभी अपने जीवन में ऐसा होते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए आज वो सारी परिकथाएं, वो सारे उपदेश, वो सारी बड़ी बड़ी बातें मैदान पर जीत की असली कहानी बनकर लोगों के सामने आ गई। इस उपलब्धि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम को बधाई दी और टीम के कप्तान और कोच से उन्होंने फोन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी देश के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है जब सिर्फ जीतने वाले खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि हारने वाले खिलाड़ियों को भी देश के प्रधानमंत्री खुद फोन करके बधाई देते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। इससे पहले सिर्फ जीतने वाले खिलाड़ियों को ही बधाई दी जाती थी, बाकी के देशों में भी यही परंपरा है। जबकि सच यह है कि जीतने वालों के साथ जब जश्न होता है तो सभी शामिल हो जाते हैं, लेकिन हारने वालों को दिलासा देने वाले और उनका उत्साहवर्धन करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। भारत जैसे देश में क्रिकेट के अलावा जब किसी और खेल की कोई टीम मैदान पर उतरती है तो उसका समर्थन करने वाले इक्के दुक्के लोग ही होते हैं, लेकिन जब टीम जीत जाती है तो सारे लोग बधाई देने वालों में शामिल हो जाते हैं। तो जब हम जीतते हैं तो देखिए, आज 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। जब हम जीतते हैं तो बधाई देने वाले लोग, ऐसी भीड़ लग जाती है बधाई देने वालों की। लेकिन जिस समय सपोर्ट की जरूरत होती है, जिस समय आपको
ये ज़रूरत होती है कि कोई आए, आपकी बात को समझे और आपका समर्थन करे, तब आप देख सकते हैं यही स्टेडियम के स्टैंड खाली हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस परंपरा को तोड़ा है और खिलाड़ियों का समर्थन भी किया है, उन्हें जीत पर बधाई भी दी है और हारने पर उन्होंने दिलासा भी दी है। इसके अलावा आपसे कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को अलग अलग ट्वीट करके उनके नाम के साथ बधाई दी है और हर एक खिलाड़ी की तारीफ की है। आज प्रधानमंत्री मोदी और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह के बीच फोन पर जो बात हुई, आज वो बात हम आप सबको सुनाना चाहते हैं। देखिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया तो हॉकी के कप्तान से उनकी क्या बातचीत हुई। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है, आपने पूरा देश नाच रहा है। थैंक यू सर। सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। भर गया है। थैंक यू सर। उस दिन आपकी आवाज थोड़ी ढीली थी। बराबर दम है। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। नहीं, आप लोगों की मेहनत काम कर रही थी। थैंक यू सर। और पीयूष ने भी बहुत मेहनत की आप सबके साथ। बिल्कुल सर। तो मेरा तरफ से सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हैं भैया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं दे दूंगा सर। 8-15 अगस्त को मिल रहे हैं, मैंने सबको बुलाया है, तो उस दिन मिलेंगे हम लोग। जरूर सर। और पीयूष जी है क्या वहाँ? हाँ जी सर, है साथ में है सर। जी सर नमस्कार। पीयूष जी बहुत बहुत बधाई भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उस दिन आपने जो प्रोत्साहन दिया था ये उसी का कमाल है। पूरा देश गौरव कर रहा है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका। और मोदी जी मेरे साथ में जी मेरे साथ में चीफ कोच भी हैं ग्राहम रीड, आप उनसे अगर बात करना चाहें। जी जी लीजिए। Hello, sir. I hope we have made you proud. Thank you. Thank you, sir. It's fantastic, huh? They have. It's so good to see, and so good for India, huh? Yeah. Thank you, sir. Thank you. And sir, your words the other day after the semi-final were fantastic and very inspirational to us. Thank you. Your hard work is giving a result. Thank you, sir. Team spirit is giving a result. Yeah, definitely. Yeah. And we feel proud. Yeah, that's good. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। प्रणाम। ये तो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारी टीम है, कुछ जीत रहे हैं, कुछ हार रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे बात कर रहे हैं। अब सोचिए अगर चीन में ऐसा हुआ होता और चीन में उनकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतती या फाइनल मुकाबला हार जाती, गोल्ड मेडल ना जीत पाती, तो वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कभी भी अपनी टीम को ऐसे बधाई नहीं देते या उनका हौसला नहीं बढ़ाते, जबकि हार और जीत के बावजूद अपने खिलाड़ियों को साथ खड़े रहना ही असल में असली राष्ट्रवाद है। तो चीन में चीन की सरकार नकली राष्ट्रवाद की बात तो बहुत करती है, अपने देशों पर, अपने देश के लोगों पर नकली राष्ट्रवाद लाद देती है, उन पर बहुत सारे पाबंदियां भी लगाती है राष्ट्रवाद के नाम पर, और उन्हें नाकामी मंजूर नहीं है। उन्हें वो लोग मंजूर नहीं है जो गोल्ड मेडल ना जीतकर सिल्वर या ब्रोंज मेडल जीत रहे हैं। इसलिए इस अंतर को आप समझिए। खिलाड़ी ही नहीं, जब देश के वैज्ञानिक भी हमारे देश में अपना पूरा प्रयास करने के बाद असफल हो जाते हैं तो उन्हें भी हौसला अफजाई की कई बार जरूरत पड़ती है, क्योंकि खेल ही क्या, असफलता तो कहीं भी मिल सकती है। 7 सितंबर 2019 को जब भारत का चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंड हो गया था, तब भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चेयरमैन हताश हो गए थे और उनकी आंखों में भी ऐसे ही आंसू आ गए थे। ऐसा लगा था जैसे वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। उन्होंने भी, आप ऐसा समझिए, उस दिन ब्रोंज मेडल जीता था, गोल्ड नहीं जीत पाए। उम्मीद पूरा देश ये कर रहा था कि वो गोल्ड मेडल जीतेंगे, यानी चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह तक पहुंच जाएगा। और तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे ही उन्हें गले लगाकर चुप कराया था और कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। ऐसे ही भाव उस समय भारत के करोड़ों लोगों के थे, जो बताता है कि भारत के करोड़ों लोगों के लिए असली राष्ट्रवाद का मतलब क्या है।
पहलवान रवि दहिया और भारत की हॉकी टीम की जीत हमें बताती है कि जीवन में एक एक सेकंड का कितना महत्व होता है और जीवन कुछ ही पलों में हार और जीत का फैसला कर देता है। ये उपलब्धि हमें सब्र का महत्व सिखाती है, धैर्य का महत्व सिखाती है। सेमीफाइनल में रवि दहिया आखिर तक, आखिरी सेकंड तक अपने प्रतिद्वंदी से पिछड़ रहे थे। उनके पास सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। वो चाहते तो वही मानसिक रूप से हार मान सकते थे, लेकिन रवि दहिया ने अपना सब्र नहीं खोया, उम्मीद नहीं खोई और आखिर के कुछ सेकंड्स में खेल का रुख बदल दिया और जीत गए। जीवन में लड़ते हुए आप कई बार घायल हो जाते हैं। चोट आपके शरीर को भी लगती है और मन को भी लगती है और ये चोट कोई और भी आपको पहुंचा सकता है, जैसे रवि दहिया के साथ हुआ। लेकिन चुनौतियों के जबड़े चाहे जितने भी मजबूत हों, वो आपके इरादों से मजबूत नहीं हो सकते। इसलिए अपने इरादों को फौलादी बनाइए और फिर आप जीवन में कभी भी कोई भी मैच हारेंगे नहीं। इसी तरह हॉकी की टीम की जो उपलब्धि हासिल हुई है, इसे हासिल करने में 41 वर्ष लग गए। ये इंतज़ार बहुत लंबा होता है और कामयाबी का इंतज़ार करते करते लोग अक्सर हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रयास जारी रखते हैं तो ये प्रयास ही आपकी प्राणवायु बन जाता है और आप सफलता के पोडियम पर पहुंचकर दम लेते हैं। और हमने अभी आपको दिखाया, भारत में क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम दर्शकों से भरे रहते हैं, लेकिन हॉकी या दूसरे खेलों के दौरान स्टेडियम्स लगभग खाली रहते हैं। ये बात किसी भी खिलाड़ी का मनोबल बहुत तोड़ती होगी। हॉकी के खिलाड़ियों का भी मनोबल टूटता होगा जब वो ये देखते होंगे कि वो क्रिकेट के खिलाड़ियों की तरह ना तो लोकप्रिय हैं, ना ही उतने बड़े स्टार बन पाते हैं, ना ही उनकी तस्वीरें अखबारों में और मीडिया में वैसे छपती हैं जैसे क्रिकेट के खिलाड़ियों की छपती हैं। जबकि क्रिकेट, सोचिए, दुनिया के सिर्फ 10-12 देश ही क्रिकेट खेलते हैं और उन 10-12 देशों में जीतने के बाद हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। हॉकी के खिलाड़ी या जो हमारे दूसरे खेलों के खिलाड़ी हैं, उन पर क्या बीतती होगी। लेकिन खाली स्टेडियम में खेलने की यही आदत भारत के खिलाड़ियों के काम आई और ओलंपिक्स में कोरोना की वजह से दर्शकों पर तो पहले से ही पाबंदी थी, इसलिए स्टेडियम्स आजकल बिल्कुल खाली हैं। दूसरे देशों के खिलाड़ियों के लिए ये बड़ी परेशानी की बात रही होगी, क्योंकि उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके देश के फैंस वहां मौजूद नहीं है। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों के दौरान इसी स्थिति का फायदा उठाया और जो बात कभी उनका मनोबल तोड़ती थी, वही बात आज उनके लिए एक ताकत बन गई। विपरीत परिस्थितियां कैसे भारत के खिलाड़ियों के लिए अवसर बन गई, एक और उदाहरण से समझिए। टोक्यो में इन दिनों बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर है। 120 वर्षों में पहली बार टोक्यो में इतनी गर्मी पड़ी है। दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े चैंपियन खिलाड़ी इस गर्मी का सामना नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े खिलाड़ी शुरुआती राउंड्स में ही बाहर हो गए और उनका प्रदर्शन लगातार खराब हो रहा है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी जिन देशों से आते हैं वहां इतनी गर्मी नहीं पड़ती। लेकिन भारत के ज्यादातर खिलाड़ी इस गर्मी और उमस में खेलते हुए राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा ही मौसम रहता है। कई खिलाड़ियों ने तो गर्मी की वजह से अपना नाम वापस ले लिया और रशिया के एक टेनिस खिलाड़ी ने तो अंपायर को यहाँ तक कह दिया था कि वो अगर इस गर्मी से मर जाएं तो क्या अंपायर इसकी जिम्मेदारी लेंगे। इसी गर्मी की वजह से हॉकी के ब्रॉन्ज मेडल मैच में जर्मनी के खिलाड़ी मैदान पर दौड़ते हुए काफी परेशान दिखे, जबकि भारत के खिलाड़ियों को देखकर लग रहा था कि गर्मी उनके लिए कोई खास समस्या है ही नहीं। और इसी को कहते हैं हालात को अपने पक्ष में करके उसे एक अवसर में बदलना, और ये बात आप भारत के खिलाड़ियों से सीख सकते हैं। आज मिली जीत के बाद पूरे देश का माहौल हॉकीनुमा हो गया है। लोगों ने अपने अपने तरीके से इस जीत का जश्न मनाया और ये जश्न ही सच्चे राष्ट्रवाद का प्रतीक है। आज हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें तो वो हैं जहां पर आपको इन खिलाड़ियों के परिवार के लोग जश्न मनाते हुए दिखेंगे, लेकिन सिर्फ परिवार के लोग ही क्यों, देश भर के लोग, चाहे वो इन खिलाड़ियों को निजी तौर पर जानते नहीं, इनसे कभी मिले नहीं, लेकिन पूरा देश जश्न मना रहा है। इसी को असली राष्ट्रवाद कहते हैं। इकतालीस साल पहले हॉकी के चाहने वालों को जीत की जो खुशी महसूस हुई थी, वो आज फिर से महसूस हुई है। देश के हर कोने में जश्न मनाया जा रहा है। जर्मनी को 5-4 से हराकर भारतीय हॉकी टीम ने वो कारनामा कर दिया जो पिछले 41 वर्षों से नहीं हुआ था। खिलाड़ी तो खुश हैं ही, लेकिन उनके परिवार की खुशी अलग ही दिख रही है।
आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। आज मेरी जिंदगी, मेरी उम्र जेड़ी वो सवार हो गई। आज मेरे बच्चियां ने जित के मेरी झोली च जित पाई आ। आज मैं दुनिया के ऊपर, मेरी 60 साल की उम्र है, आज मेरी 120 साल की उम्र हो गई। या मेरे बच्चे जित के घर आउणगे। ब्रॉन्ज मेडल के लिए जर्मनी को हराना साधारण बात नहीं है, लेकिन इसको साधारण बनाया टीम के गोलकीपर श्रीजेश ने। आखिर के 6 सेकंड में जर्मनी को मिला पेनल्टी कॉर्नर रोककर उन्होंने देश को झूमने का मौका दिया। Proud of my son. Okay, he had won the 3rd medal. I don't mind, but it is his 3rd Olympics. But he had got 1 medal. I am very, very proud of him. So proud of him. He's such a dedicated and hardworking person. He deserves What it. a remarkable story, Shrijesh. You're a boy from Kerala. It's a place which doesn't exactly have a hockey history. You've soldiered on all these years, and now you are an Olympic medalist. See, this is what you can do to your place. Definitely, I think from me, we can initiate a development of hockey in my state. So, great, proud, seriously proud, and great honor for me. And I hope it's a team effort. And seriously, I'm so happy, speechless now. We were so happy, everyone, all the players, so happy. And if you haven't seen Swedish picture, he was sitting at the post. And he was crazy because he deserved. Actually, he has been worked so hard. जर्मनी के खिलाफ इस मैच में 5वां गोल दागने वाले रुपिंदर पाल सिंह का परिवार भी खुशी से झूम रहा है। रुपिंदर का जलवा पूरे ओलंपिक में दिखा। उन्होंने पूरे ओलंपिक में 4 गोल किए। उनके घर पर जीत की खुशी बांटने के लिए लाइन लगी है। मैं बहुत खुश ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ 올림픽 'ਚ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆ। मणिपुर के हॉकी खिलाड़ी नीलकांता शर्मा के घर भी जश्न का माहौल है। हॉकी टीम की जीत के बाद नीलकांता को मणिपुर सरकार ने 75 लाख रुपए के साथ साथ अच्छी नौकरी देने का वादा भी किया है। हॉकी खिलाड़ी वरुण शर्मा और मनप्रीत के घर भी खुशी का माहौल है। जर्मनी पर बड़ी जीत दर्ज करने के बाद बधाई देने वालों की लाइन लगी हुई है। लोग ढोल की थाप पर झूम रहे हैं। मनप्रीत की मां तो अपने कंधे पर हॉकी रखकर जीत की खुशी मना रही है। टॉप ऑफ द वर्ल्ड मेरा मरुण ही नहीं, मनप्रीत भी मेरा स्टूडेंट है, हरप्रीत भी है। तो मैं 10 नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती मैं कहाँ हूँ, 7वें आसमान में हूँ। हॉकी टीम का हिस्सा रहे सुरेंद्र पाल के घर कुरुक्षेत्र में परिवार के लोग और दोस्त जश्न मना रहे हैं। एक समय था जब सुरेंद्र के पास हॉकी खरीदने के पैसे नहीं थे। किसी ने नहीं सोचा था कि वो उस टीम का हिस्सा होंगे जो इतिहास रचेगी। सब बंदे सारे खुश हैं, कुरुक्षेत्र वासी खुश हैं, हरियाणा सारा खुश है, भारत सारा खुश है। और जी मारा तो पति नहीं, मारा तो दिमाग ही नहीं काम करे। क्यों माना तो पति तभी भी काम होगा। मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर के घर भी जश्न मनाया जा रहा है। इटारसी में विवेक के गांव चांदौन में लोग ढोल बजाकर झूम रहे हैं। जर्मनी के खिलाफ शुरुआती 2 शानदार गोल मारने वाले सिमरनजीत सिंह के घर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। पीलीभीत के मजारा गांव के सिमरनजीत सिंह ने अपनी ट्रेनिंग पंजाब में रहकर की थी। बहुत प्राउड फील हो रहा है। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा इतना नाम रोशन करेगा हमारा। तो उसने वीडियो कॉल करी, बात करी, बट हमसे भी नहीं बात हो रही थी। खुशी के मारे उससे भी नहीं बात हो रही थी। आंखों में आंसू झलक रहे थे खुशी के। एक खास बात यह भी है कि भारत की हॉकी टीम केरल से लेकर हरियाणा तक और पंजाब से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सबको आपस में जोड़ती है, क्योंकि इस टीम में भारत के कई राज्यों के खिलाड़ी हैं और यही हॉकी की खूबसूरती है, यही तो राष्ट्रवाद है। कई बार हम पहचान नहीं पाते और राष्ट्रवाद की, जैसा हम हर बार कहते हैं, आजकल राष्ट्रवाद की बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं। नेता भी राष्ट्रवाद की दुकान खोलकर बैठे हुए हैं बहुत सारे, और नेताओं से भी ज़्यादा मीडिया में राष्ट्रवाद की कितनी सारी दुकानें खुल गई हैं। सब लोग आजकल राष्ट्रवाद की बात करते हैं क्योंकि राष्ट्रवाद फैशनेबल है।
लेकिन राष्ट्रवाद कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई कमोडिटी नहीं है। राष्ट्रवाद तो आपके अंदर होता है, आपके डीएनए में होता है, और बहुत बार तो आप उसे समझ भी नहीं पाते। और यही वो राष्ट्रवाद है जो हमारे देश के लोगों में अंदर तक कूट कूट कर भरा हुआ है। हॉकी टीम की सफलता का श्रेय एक और व्यक्ति है जिसका नाम आज लेना जरूरी है। वो हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। आज उन्हें जरूर धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जब तमाम लोगों ने हॉकी से अपना हाथ खींच लिया था, जिस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, किसी ने भी हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने से इनकार कर दिया था। कोई सामने नहीं आया। उन्हें लगा हॉकी का ना तो कोई भविष्य है, ना हमारे देश में कोई हॉकी को देखता है, ना इसकी कोई व्यूअरशिप है, ना इसमें पैसा है। तो हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो आज तालियां बजा रहे हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो तालियां बजा रहे हैं आज मेडल जीतने पर, और तमाम लोग, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने एक जमाने में हॉकी से अपने हाथ खींच लिए थे। हॉकी पर इन्हें विश्वास ही नहीं रहा था। ऐसे समय में नवीन पटनायक सामने आए और उनकी उड़ीसा सरकार ने हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों को ना सिर्फ स्पॉन्सर किया, बल्कि इन टीमों का सारा खर्च भी उठाया। इसलिए अगर आपको ये मेडल जीतने की जो खबर है आपको अच्छी लग रही है, आप दिल से खुश हैं, तो हम आज उड़ीसा सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुश्किल समय में हॉकी का साथ दिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.